प्रिय विद्यार्थियों, ऑल इन वन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो वर्ब पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का वही नियम है। नोट तीसरे स्थान पर, हैज हैव के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको हैज और हैव का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। WH वर्ड के लिए वही नियम है। WH वर्ड के बाद आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे आप। उदाहरण के लिए, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, माई फादर हैज़ लेफ्ट फॉर ऑफिस, ही हैज़ नॉट रिटर्न मी येट। यूजेस ऑफ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस कहाँ पे होते हैं? पहला इसका जो यूज है वो टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी जो काम समाप्त हुआ है, जो क्रिया समाप्त हुई है, उसके प्रयोग के लिए। दूसरा है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट डेफिनेट, कुछ ऐसी क्रियाएं जो पहले हुई थी लेकिन उनका समय है वो डेफिनेट नहीं है। आपको इस टेंस में कुछ शब्द मिल जाते हैं, जस्ट देन, सो फार, येट, एज येट, ऑलरेडी, एवर सिंस। इसमें आपको ध्यान रखना है, येट से जब भी कोई टेंस वाक्य बनाते हैं आप, तो उसमें नेगेटिव टेंस इसका बनता है। इसके साथ दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो वर्ब पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, बी वाज बीन, BEEN, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वही नियम है, नोट तीसरे स्थान पर हैज हैव के बाद प्रयोग करें। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हैज हैव का प्रयोग आप वाक्य के आरंभ में करेंगे। इसकी पहचान है कि इस टेंस के जो वाक्य हैं उनके बाद उनके अंत में सिंस या फॉर के साथ समय दिया होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स। इस प्रकार से आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया होगा। कुछ एक इसके वाक्य हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, We have been swimming since morning. He has been reading for 2 hours. ये निश्चित समय के लिए होता है। जब आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो for 2 hours, और सुबह से अनिश्चित समय के लिए since morning का प्रयोग है वो करना होता है। तो हमने ये चारों प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 10वीं की परीक्षा में इन चारों में से 2 वाक्य आपके पेपर में लगभग आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। इन सब की पहचान, इनका जो वर्ब पैटर्न है उसका ध्यान रखें, तो आपके लिए 2 मार्क्स हैं वो आसान हो जाएंगे।